नमस्कार, मैं हैप्पी रोशन और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपकी अपनी पार्टी की याचिका पर गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया है क्योंकि एमसीडी चुनावों की सूची में पार्टी का नाम नहीं है और उम्मीदवारों के नाम पार्टी के चिन्ह के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में दिखाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका पर मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। वही आपको बता दें कि एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने सीईसी के लिए नोटिस स्वीकार किया। पीठ के मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 अप्रैल 2023 को सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता दलीप ध्यानी के माध्यम से पार्टी का नाम शामिल नहीं करने को चुनौती दी है। इसने एमसीडी चुनाव 2022 के लिए पार्टी द्वारा नामित उम्मीदवारों के नाम के साथ पार्टी के नाम को शामिल करने के लिए आयोग को निर्देश देने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि सीईसी ने 19 नवंबर 2022 को विभिन्न वार्डों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की और कॉलम संख्या में फॉर्म 7 के 4 में याचिकाकर्ता द्वारा नामित बोले तो चयनित उम्मीदवारों को निर्दलीय के रूप में दिखाया गया है, न कि नामांकित या याचिकाकर्ता के सदस्य के रूप में। याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वह दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते रहे हैं और उसके उम्मीदवार दूसरे राज्यों में भी उसके जो उम्मीदवार हैं दूसरे राज्यों में भी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में याचिकाकर्ता द्वारा चुने गए उम्मीदवारों ने अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र 2022 के लिए उपचुनाव लड़ा है। यह तर्क दिया गया है कि उम्मीदवारों की सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं करने की सीईसी की कार्रवाई से व्यथित याचिकाकर्ता ने राज्य चुनाव आयोग के समक्ष 22 नवंबर 2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिस राजनीतिक दल का प्रत्याशी सदस्य या नामित व्यक्ति है उसके नाम की घोषणा न करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और दल के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का हनन है। यह भी कहा गया है कि मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के आधार पर उम्मीदवारों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तथ्य की बात यह है कि याचिकाकर्ता सीईसी से एक पंजीकृत पार्टी है जिसने याचिकाकर्ता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रतिवादियों की पूरी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा नामित उम्मीदवारों के नाम पार्टी के नाम के साथ नहीं दिखाए गए हैं और इस प्रकार इस अदालत के पास वर्तमान निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। प्रतिवादियों को उम्मीदवारों के नाम के साथ याचिकाकर्ता के नाम शामिल करने का निर्देश देकर मामला वहां आगे बढ़ा, अन्यथा भी याचिकाकर्ता द्वारा नामित उम्मीदवारों को मान्यता नहीं दी जाएगी। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा चयनित बोले तो नामांकित उम्मीदवारों को एमसीडी के लिए तैयार उम्मीदवारों की सूची में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिखाए जाने पर आम जनता में भी याचिकाकर्ता की मान्यता का पता नहीं चलेगा। 2022 के चुनाव याचिकाकर्ता में कहा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े न्यूज अपडेट्स के आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।